तो कहीं ना कहीं इसको आइसोलेट किया गया है, नज़रअंदाज किया गया है शुरू से। क्यों? ये क्योंकि पटना जो डेवलप हुआ तो पश्चिम की तरफ डेवलप होता गया, अच्छा। डाक बंगला से इधर जो पटना को इन्होंने गांव बना के रख दिया, पटना सिटी को। जबकि सच्चाई है कि तारीख़ी शहर यही है। अभी पिछले 25 सालों से हमारे जो यहाँ पे विधायक हैं नंद किशोर यादव जी, ठीक है, जो मंत्री भी रहे, एनडीए में बड़ा पोर्टफोलियो हो उनका, बड़े नेता हैं एनडीए के, लेकिन आज पटना सिटी में उनसे आप पूछिए कि एक पार्क नहीं है बच्चों के खेलने के लिए, एक हॉस्पिटल नहीं है कोई। एक पटना सिटी में एक बहुत बड़ा स्कूल था, पटना सिटी हाई स्कूल, पटना सिटी जलान स्कूल, आप देखेंगे कि इमारत जर्जर है, बच्चे जा नहीं रहे हैं। तो विधायक जी ने 25 साल में पटना सिटी को क्या दिया, ये सबसे छुपा हुआ नहीं है। आज अगर पटना सिटी से आप बाहर निकलना चाहेंगे बाईपास होके, तो तुलसी मंडी में, अगम कुआं में आपको 1.5-2 घंटे जाम का शिकार होना पड़ेगा। तो पटना सिटी के दुर्दशा के लिए अभी 25 सालों से तो मेरे विधायक और हमारे एमपी, भाजपा के एमपी यहाँ पर लगातार रहे हैं। रविशंकर जी जो है यहाँ पे एमपी हैं, कभी किसी ने उनकी शक्ल नहीं देखी है कि कब आते हैं या कोई उनका प्रतिनिधि है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं एस सथर और आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर्स। जी हाँ, आज मैं हूं पटना नगर निगम के वार्ड नंबर 63 में, और यहाँ पे हर तरह के अलग अलग मुद्दे हैं। कहीं कहीं पे गंदगी का भी मामला है, कहीं कहीं पे मैं देख रहा हूँ कि नाली ओपन खुली हुई है। अगर उसको बंद कर दिया जाता तो शायद जो है लोगों के रात में आने जाने में, औरतों को, बच्चों को तकलीफ़ नहीं होती, या बारिश में जल जमाव जैसे पानी निकल रहा हो तो रोड पे ना आता। तो इन चीज़ों का अगर ध्यान दिया जाए तो बिल्कुल ठीक हो सकता है। लेकिन खैर, हम इन सब चीज़ों को हम आपसे डिस्कस करेंगे और एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जो पटना के कोषाध्यक्ष हैं, कमाल अशरफ साहब। और लेकिन इन सब चीज़ों से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। अगर बेल आइकन आपने क्लिक नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए बात करते हैं डायरेक्ट कमाल अशरफ साहब से। अशरफ साहब, बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ आपका न्यूज़ फोर्स में। कितना वर्क हुआ है और कितना रह गया है, क्योंकि आपके भी पार्टी के अफजल साहब रह चुके हैं यहाँ पे मेयर। तो अभी क्या हालात हैं और किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? पहली प्रतिक्रिया क्या है? चुनाव आने वाला है जी। चूँकि पटना शहर जो है एक कदीमी शहर है और ये अजीमाबाद एक तारीख़ी शहर है, सबको मालूम है ये। तो पटना की आबादी पिछले 20 सालों में बहुत बढ़ी है। लोग, क्योंकि पूरे बिहार में हालात ये हुई कि सब जगह इंफ्रा का बहुत कमी हुआ, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इसके वजह से लोगों ने पटना का रुख किया, बच्चों की तालीम के लिए, रोज़गार के लिए, हेल्थ के लिए। तो पटना पे बहुत लोड हो गया और उस तरह से पटना का इंफ्रा भी डेवलप नहीं हो सका। 15 साल से 20 साल से जो पिछली सरकारें हैं उन्होंने बयानबाजी ज़्यादा किया है, काम कम किया है, ठीक है। अभी जो पटना नगर निगम का चुनाव आने वाला है उसके हवाले से अगर बात किया जाए तो पटना नगर निगम में कई चैलेंजेस है और कई इशू है। सबसे बड़ा जो चैलेंज मैं देखता हूँ कि सफाई व्यवस्था का है। किसी भी शहर के लिए सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, और ये जगह ओपन ड्रेनेज बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि कदीमी शहर है, जगह जगह गलियाँ, छोटी छोटी गलियाँ हैं जो ओपन ड्रेनेज हैं, उनसे गंदी पानी बह रहे हैं, नाले जाम हो रहे हैं। और उसके अलावा खास कर पटना सिटी की मैं बात करूं तो सड़कों पे नवाबी गंगे के नाम पे जिस तरह से खुदाई की गई है, सड़कों को कब्रिस्तान बना दिया गया है। हमेशा हादसात हो रहे हैं, गाड़ियां पलट रही हैं, लोग ज़ख्मी हो रहे हैं, और गवर्नमेंट को इसकी कोई फिक्र नहीं है। पिछले 2 साल से नमामि गंगे के नाम पे पूरे शहर को खोद कर कब्रिस्तान नुमा बना दिया गया है, और उसकी कोई भी मरम्मत नहीं होती है। उसके जो गार्बेज होते हैं वो डंप होते हैं रोड पे, बच्चे, बूढ़े, औरतें इसका शिकार होती हैं रात की हंजोर में। इसके अलावा जो सफाई कर्मचारी हैं वो अपनी ड्यूटी वार्डों में सही से बिल्कुल नहीं करते हैं। कुछ मखसूस पॉइंट हैं जहाँ से वो
गार्बेज पिक कर लेते हैं। नहीं लेकिन सर, आपने जो आरोप लगाया कि एक तो नमामि गंगे में बहुत सारे लोग गिर जा रहे हैं, पड़ जा रहे हैं, जो आपने कहा जो एक्सीडेंट हो जा रहा है, उसका क्या प्रूफ आपके पास में, क्या एविडेंस है? आप मुझसे प्रूफ मांग रहे हैं तो मेरे साथ आप चलिए पटना सिटी की गलियों में, क्योंकि आप एक सहाफ़ी हैं जी। और आप अपनी नज़र से, अपने कैमरे की नज़र से और अपने तजुर्बाती नज़र से देखेंगे तो हो सकता है कि मुझे कई जगहों पर आपको संभालना पड़े, आप गिरते गिरते बढ़ जाएंगे। ये हालात है, बद से बदतर हालात है। ठीक है, अभी तो स्कूल कोरोना की वजह कर बंद थे तो बच्चे उतना मूवमेंट नहीं कर रहे थे, अभी स्कूल कॉलेज खुल गए हैं तो ये मुश्किल और बढ़ेगी सर। अभी ये बताइए कि अभी क्या मुद्दे हैं आपके, इसके अलावा जो हैं क्या सिचुएशन है, या सिर्फ राजनीति जो है चलती रहेगी? बिल्कुल, मैं जो है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, और मैं अभी आपके सामने जो भी बात कर रहा हूँ खुले दिल से एक आम शहरी के नाते, जी। एक पटना वासी के नाते मैं अपनी बात रख रहा हूँ, और ये मेरी आवाज़ नहीं है, पूरे शहर के लोगों की आवाज़ है। जी, आप कहीं ना कहीं राजस्व के तो आप इतने बड़े पद पे हैं ना सर? पद से तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक पटना वासी के नाते। ठीक है, आप तो स्वास्थ्य और छोटी छोटी जो स्वास्थ्य की जो हॉस्पिटल्स हैं राज्य भर में, और ख़ासकर पटना में, पटना सिटी में भी एक अस्पताल है गुरु गोविंद सिंह के नाम पे। अभी तो उसके हालात कुछ ठीक हैं क्योंकि हमारे स्थानीय पार्षद ने बहुत मेहनत किया है वहाँ पे, तो और अवामी लोगों के वजह कर वो हॉस्पिटल थोड़ा सा कंडीशन में है। बाकी स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बहुत बुरा हाल है। अलग अलग कस्बों के लेवल पे, मतलब पटना के इंटीरियर में भी की मैं अगर बात करूं तो उसके क्या हाल चाल है? कितने डॉक्टर्स पहुंचते हैं, कंपाउंडर नर्सेज हैं, नहीं है, क्या सिचुएशन आपके हिसाब से? आप क्या? बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। उनका कोई इंफ्रा नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई डॉक्टर वहाँ पे असाइन नहीं है। इसीलिए मैंने आपको इंटरव्यू के शुरू में बोला कि सारा लोड पटना पे क्यों गया। आज जितने कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं वो बिज़नेस कर रहे हैं, इसलिए कि मरीज़ वहाँ से, जितने भी पटना के करीब जो सूबे हैं, जो शहर है, वहाँ से वो भाग के जान बचाने के लिए आते हैं और यहाँ जो है हॉस्पिटल का शिकार बनते हैं वो। और या तो वो अपने गांव और टोले में झोला छाप डॉक्टरों की पनाह में जाते हैं और अपना चाहिए कि अल्लाह के सहारे ज़िंदगी उनकी शफा मिल गया तो ठीक है, नहीं तो अल्लाह को प्यारे हो गए। ये हालात है। अच्छा बताइए कि आप लोग, ठीक है आपने परेशानी तो बता दी, इसका रोड मैप या सॉल्यूशन क्या है? देखिए, अभी तो रोड मैप वही बनाएंगे जो जिम्मेदार लोग हैं, जो नहीं, अभी चुनाव आ रहा है, चुनाव में जो है किस तरह से कैसे चीज़ें हों, क्यों नहीं आप लोग रोड मैप देते हैं? जीत के कोई भी आए जी, वो तो देश के लिए आएगा ना, वो तो मतलब पटना के लिए आएगा ना। पटना के लिए सबसे बेसिक चीज़ है कि शहर की सफाई को अवेलेज दी जाए, फौकियत दी जाए। सफाई सबसे आम होना चाहिए पटना का, और 2 वक्त में सफाई होनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट हैं शहर के बिजनेस के जिनमें सुबह में सफाई बिल्कुल मुमकिन नहीं है, तो रात में इसकी सफाई का इंतज़ाम किया जाए। और ख़ास के जो जहाँ से कचरा निकलता है, जो इंडस्ट्री है, उन पे ध्यान दिया जाए, उन पे बैन किया जाए, उनके लिए अलग से गाड़ियाँ को इंतज़ाम किया जाए कि वो अपना कचरा जो है सही तरीके से डंपिंग करें और सही जगह पर जाए। मैंने पूरे मतलब हर जगह मैंने ज़्यादातर देखा है कि या तो दलितों का जो इलाका हो या जो माइनॉरिटी मुस्लिम्स का इलाका हो, वहाँ पे गंदगी ज़्यादा देखने को मिलती है, वहाँ पे पिछड़ापन बहुत देखने को मिलता है। वहाँ पे आप देखिएगा तो नशे की लत लोगों को ज़्यादा दिखती है, वहाँ पे एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं होता, ये ज़्यादा दिखता है। उसके लिए आप लोग क्यों नहीं कदम उठाते हैं? क्यों नहीं आप लोग पार्टी के लेवल पर भी अपनी आवाज़ उठाते हैं? देखिए, ख़ास के मैं जिस शहर में रहता हूँ, पटना सिटी की बात कर रहा हूँ, जो कदीमी शहर है, तो कहीं ना कहीं इसको आइसोलेट किया गया है, नज़रअंदाज किया गया है शुरू से। क्यों? ये क्योंकि पटना जो डेवलप हुआ तो पश्चिम की तरफ डेवलप होता गया, डाक बंगला से इधर जो पटना को इन्होंने गांव बना के रख दिया, पटना सिटी को। जबकि सच्चाई है कि तारीख़ी शहर यही है। अभी पिछले 25 सालों से हमारे जो यहाँ पे विधायक हैं, नंद किशोर यादव जी, ठीक है, जो मंत्री भी रहे, एनडीए में बड़ा पोर्टफोलियो हो उनका, बड़े नेता हैं एनडीए के, लेकिन आज पटना सिटी में उनसे आप पूछिए कि एक पार्क नहीं है बच्चों के खेलने के लिए, एक हॉस्पिटल नहीं है कोई। एक पटना सिटी में एक बहुत बड़ा स्कूल था, पटना सिटी हाई स्कूल, पटना सिटी जलान स्कूल, आप देखेंगे कि इमारत जर्जर है, बच्चे जा नहीं रहे हैं। तो विधायक जी ने 25 साल में पटना सिटी को क्या दिया,
ये सबसे छुपा हुआ नहीं है। आज अगर पटना सिटी से आप बाहर निकलना चाहेंगे बाईपास होके, तो तुलसी मंडी में, अगम कुआं में आपको 1.5-2 घंटे जाम का शिकार होना पड़ेगा। तो पटना सिटी के दुर्दशा के लिए अभी 25 सालों से तो मेरे विधायक और हमारे एमपी, भाजपा के एमपी यहाँ पर लगातार रहे हैं। रविशंकर जी जो है यहाँ पे एमपी हैं, कभी किसी ने उनकी शक्ल नहीं देखी है कि कब आते हैं या कोई उनका प्रतिनिधि है। तो भाई आप जो विधायक हैं और जो आपको एमपी हैं, फंड तो उन्हीं के पास है, योजना उन्हीं के पास है। हम लोग तो बार बार एसडीओ को जाके विभिन्न मुद्दों पे, आप पटना सिटी एसडीओ को जाके हमने बहुत बार ज्ञापन दिया। राजद हमेशा संघर्ष करती है पटना सिटी के लिए, और एक अकेली पार्टी है पटना साहिब में राजद, जो संघर्ष करती है हर मुद्दे पर संघर्ष करती है राजद। चलिए, इस मुद्दे पे आप करके दिखाइए तो जनता जानेगी। बिल्कुल, हम लोग इस मुद्दे को उठाएंगे, और आगामी जो पटना नगर निगम का चुनाव है, क्योंकि ये पार्टी लेवल पे नहीं है, स्थानीय लेवल पे लोग अपने नुमाइंदे को चुनेंगे, लेकिन हम लोग की कोशिश ये रहेगी कि जो भी लोग जीत के आए वो डेडिकेटेड हों और पूरी तरह अपने वार्ड को, अपने शहर के लिए उनके दिल में प्यार हो और ईमानदारी से काम करें। किसी कोई दल से उनका समर्थन हो, हम लोग उनका भरपूर समर्थन करेंगे, क्योंकि हम सबका मकसद एक होना चाहिए कि पटना शहर बेहतर से बेहतर हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ फोर्स से बात करने के लिए। शुक्रिया। तो जैसा कि देखा आपने, ये थे कमाल अशरफ साहब, और ये राजद के पटना नगर के कोषाध्यक्ष हैं। इन्होंने अपनी बात रखी। हालांकि इन्होंने कहा कि हम पार्टी लेवल से उठ के आवाम की तरह हम बात कर रहे हैं, हालांकि ज़ुबान से राजद ज़रूर निकल गया इनके, और क्योंकि दिल में इनके राजद था, इसलिए राजद निकल के भी आया है। लेकिन खैर, देखना ये है कि पार्टी कोई भी हो, सब देश की पार्टियाँ हैं, लेकिन काम होना चाहिए। पटना का काम हो, देश का काम हो, बिहार का काम हो तो ज़्यादा बेहतर है। और लेकिन आप सबको देखना है कि किसको वोट करें, किसको ना करें। जो बेहतर हो, जो डेवलपमेंट पे काम करे, जो मुद्दों पे बात करे, उसी को देना चाहिए, और बाकी आप सब बेहतर समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ फोर्स देखते रहिए, पटना बिहार।